नमस्ते। जीवन एक सफ़र है जिसमें है ढेर सारी खुशियाँ और थोड़ी बहुत गम। एक संपूर्ण जीवन यानी अपना काम, घर परिवार और दोस्त। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवार का ख्याल रखती होंगी, लेकिन अपने परिवार के लिए जीवन समर्पित करते हुए क्या आपने कभी अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में सोचा है? मैं जानती हूँ इसका जवाब ना ही होगा। चलिए, बात छिड़ ही गई है तो आज हम औरतों की सेहत के बारे में थोड़ा खुलकर बातें करते हैं। हमारा शरीर का हर एक अंग कोशिकाओं से बना है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर के आवश्यकता के अनुसार बढ़ती हैं या उनका विभाजन होता है। कभी ऐसा भी होता है कि ये कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती रहती हैं। इनका नतीजा एक असामान्य या अबनॉर्मल मास या इसे ट्यूमर भी कहते हैं। कैंसर या कर्क रोग की यही विशेषता है कि इसका ये बढ़ता हुआ ट्यूमर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसे कैंसर के बारे में बात करूंगी जो हम महिलाओं के जीवन से संबंधित है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तनों के कैंसर के बारे में शायद आपने कभी सुना हो। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल 1,30,000 महिलाएं इस बीमारी से बाधित होती हैं और इस सर्वाइकल या गर्भाशय कैंसर की वजह से जान गंवाने वाली महिलाओं की संख्या 74,000 से भी ज्यादा है। आमतौर पर लोगों को इस कैंसर की जानकारी नहीं होती जब तक उनकी जान पहचान में कोई इसका इलाज ना करवा रहा हो। लेकिन वास्तव में सर्वाइकल कैंसर किसी को भी हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि स्त्री रोग से जुड़ा ये ऐसा कैंसर है जिससे बचा जा सकता है। प्राथमिक अवस्था में जांच तथा टीकाकरण होने से इस कैंसर से आसानी से बचा जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ आसान तरीके हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर से मिलने से पहले ये कुछ लक्षण हैं जो आपको इस कैंसर की चेतावनी दे सकते हैं, जैसे कि 2 मासिक धर्म के दिनों के बीच में असामान्य रूप से रक्तस्राव होना, खून निकलना, रक्त का बहाव होना, संभवतः संभोग के या रजौनी वृत्ति के पश्चात खून का बहाव होना, असामान्य रूप से योनि स्राव का बहना, लघुशंका करते वक्त दर्द महसूस होना, बाथरूम जाते वक्त दर्द महसूस होना। लेकिन याद रहे, इन लक्षणों का होना जरूरी नहीं है। इनके बगैर भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। गर्भाशय कैंसर के कारण क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV, यही वो विषाणु है जिसकी वजह से मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर होता है। शारीरिक संबंध से HPV वायरस संक्रमित होते हैं। जांच में आज मिला हुआ ये वायरस हो सकता है आपके शरीर में बरसों पहले आया हो। ये मालूम होना जरूरी है कि HPV से बाधित ज्यादातर महिलाओं में इसके कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते। गर्भग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर का सबसे मुख्य कारण एक वायरस है जिसे पैपिलोमा वायरस या HPV कहते हैं। यह वायरस करीब 90% गर्भग्रीवा के केसेस में पाई जाती है। यह इन्फेक्शन या संक्रमण आमतौर पर यौन संबंध होने के कुछ सालों में ही आ जाती है। लगभग 90% औरतों में इस बीमारी के लक्षण होते ही नहीं हैं, पर 10% औरतों को क्रॉनिक इन्फेक्शन होती है जिससे उन्हें सर्वाइकल कैंसर या गर्भग्रीवा हो सकती है। HPV के विभिन्न प्रकार या स्ट्रेन्स हैं, पर सिर्फ कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनसे सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। यौन संबंध अगर कम उम्र में चालू हुआ है तो उस औरत को यह कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। यह रोग उनको हो सकता है जिनके कई यौन साथी हैं जो सेफ सेक्स यानी सुरक्षित सेक्स का पालन नहीं करते, कॉन्डम्स या सही गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं करते, जो दूसरे यौन संगृहित रोगी हैं या वो जिनकी प्रतिरक्षा कमजोर है,
जो स्टेरॉइड लेते हैं या जिन्होंने अंग प्रत्यारोपण किया हो, या वो जो पहले से कीमोथेरेपी पर हैं। धूम्रपान से भी यह बीमारी होने की संभावना बढ़ती है। डॉक्टर्स अनुशंसा करते हैं कि औरतों को नियमित रूप से पैप टेस्ट करना चाहिए। इस जांच से जल्दी इस बीमारी का पता चल जाता है। चलिए अब मैं आपको गर्भाशय कैंसर से बचने के कुछ उपाय बताती हूँ। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, अलग अलग लोगों के साथ शारीरिक संबंध ना रखें, धूम्रपान ना करें, एक स्वास्थ्यपूर्ण खानपान और जीवन शैली को अपनाएं, सुरक्षित संभोग करें। कॉन्डोम के प्रयोग से एचपीवी की बाधा से बचा जा सकता है। अगर आप पात्र हैं तो समय रहते एचपीवी का टीकाकरण करवा लें, जिससे गर्भाशय कैंसर से बचाव हो सके। और अपने डॉक्टर की सलाह से पीएपी टेस्ट अथवा पैप स्मीयर करवा लें। पैप स्मीयर ये एक आसान सा टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय कैंसर का पता लगाने के लिए। ना कोई जख्म ना कोई दर्द, खून की जांच करने से मिलता जुलता इसका तरीका है। इस टेस्ट में कॉटन के टुकड़े का इस्तेमाल करके गर्भाशय मुख के पृष्ठ भाग से कोशिकाएं संकलित करते हैं। उस टुकड़े का अध्ययन कर असामान्य कोशिकाएं ढूंढने का प्रयास किया जाता है। याद रहे, प्राथमिक अवस्था में कैंसर का पता लगाने से उसके इलाज में आसानी होती है। लेकिन अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पैप स्मीयर टेस्ट कब किया जा सकता है। यौन संबंधों की शुरुआत के पश्चात और उसके बाद नियमित रूप से, लेकिन 21 साल की उम्र से पहले टेस्ट करवाना जरूरी है। अब सवाल ये है कि ये टेस्ट कितनी बार किया जा सकता है। 30 साल की आयु तक हर साल आप इसे करवा सकते हैं। अगर 30 साल की उम्र तक आपके सारे टेस्ट के नतीजे सामान्य आए और एचपीवी टेस्टिंग भी नेगेटिव आए, ऐसी स्थिति में आप हर 2 से 3 साल के बाद ये टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये जांच करवाने से पहले खतरों को भांपना और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। आगे ध्यानपूर्वक सुने। पैप स्मीयर टेस्ट करवाने का उचित समय कौन सा है? माहवारी के न होने के समय में आप इसे प्लान कर सकती हैं। पैप टेस्ट के 2 दिन पहले यौन संबंध रखना और टैम्पॉन्स तथा डूशेस का इस्तेमाल न करना उचित है। अगर आपकी आखिरी 3 या 3 से अधिक टेस्ट के नतीजे सामान्य हैं या पिछले 10 सालों में कोई भी असामान्य नतीजे ना निकले हों, तो 70 साल की उम्र के बाद आप जांच करवाना बंद कर सकती हैं। इस जानकारी से अगर आपने पैप स्मीयर टेस्ट करवाने का निर्णय लिया है तो अब कतई पीछे ना हटें, क्योंकि आपके परिवार के साथ साथ आपका तंदुरुस्त रहना आवश्यक है, ताकि आपका जीवन इसी तरह से सुंदर बना रहे। और इस सर्वाइकल या गर्भाशय कैंसर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए www.indiancancersociety.org पर जाएं।